सुबह का वक्त था। हरे भरे जंगल के हर कोने में घनी धुंध छाई हुई थी। पेड़ों के पत्तों से हल्की ठंडी हवा गुजर रही थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। एक बड़े पेड़ के नीचे शेर बैठा था। उसकी सांसों से उठती भाप धुंध में खो रही थी। पास ही बंदर ठंड से कांप रहा था। हिरण अपने पैरों से जमीन खुरचकर गर्म रहने की कोशिश कर रहा था और पांडा अपने हाथों को मुंह के पास लाकर फूंक मारकर गर्म कर रहा था। शेर ने धीरे से कहा, लगता है इस बार की ठंड सब कुछ जमा देगी। दिन धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन सूरज अब तक दिखाई नहीं दे रहा था। जंगल में खाना मिलना मुश्किल हो गया था। हाथी सूख चुके पेड़ों के पत्ते तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर वे इतने सूख गए थे कि खाने लायक नहीं बचे थे। बंदर एक पुरानी झील के पास गया, लेकिन वहां का पानी बर्फ जैसा जम चुका था। पांडा ने फिर से अपनी सांस से हाथ गर्म करने की कोशिश की, मगर हवा और ज्यादा ठंडी होती जा रही थी। तब शेर ने सबको बुलाकर कहा, अकेले रहकर हम नहीं बच सकते। अगर जिंदा रहना है तो एक साथ रहना होगा। यह सुनकर सब जानवर एक झाड़ी के नीचे इकट्ठा हो गए। हाथी अपनी बड़ी देह से सबको ठंडी हवा से बचाने लगा। बंदर लकड़ियां लाकर आग जलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन धुंध और नमी के कारण लकड़ियां भीगी हुई थीं। आग लग ही नहीं रही थी। इसी बीच हिरण ने दूर कहीं एक हल्की सी चमक देखी। उसने कहा, वहां कुछ चमक रहा है, शायद वहां आसरा मिले। सबने मिलकर वहां जाने का फैसला किया। घने जंगल के रास्तों से गुजरना बहुत मुश्किल था। ठंड और धुंध के बीच सब एक दूसरे का सहारा लेकर आगे बढ़ते गए। रास्ते में बंदर का पैर फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ा। उसके हाथ ठंड से जम गए थे। शेर तुरंत पीछे मुड़कर उसके पास गया, उसे उठाया और बोला, हिम्मत मत हार, हम सब साथ हैं। पांडा ने बंदर को अपने कंधे पर उठा लिया और सब आगे बढ़ते गए। रास्ते में एक बड़ा पेड़ गिरकर रास्ता बंद कर चुका था। हाथी ने पूरी ताकत लगाकर पेड़ को उठाने की कोशिश की। उसके पैर बर्फ पर फिसल गए, पर शेर और पांडा ने मिलकर उसे संभाल लिया। आखिरकार सब उस जगह पहुंचे जहां एक छोटी सी गुफा थी। अंदर से गर्म हवा आ रही थी। गुफा में कुछ सूखी लकड़ियां पड़ी थीं। बंदर ने फिर से उन्हें जोड़कर आग जलाने की कोशिश की और इस बार आग जल उठी। आग की रोशनी सबके चेहरों पर पड़ी। उनके चेहरों पर हल्की मुस्कान आ गई। शेर, हिरन, हाथी, पांडा और बंदर सब आग के आसपास बैठे थे। बाहर धुंध अब भी छाई हुई थी, लेकिन गुफा के अंदर गर्म हवा और दोस्ती की गर्माहट थी। सुबह होने पर धुंध कम हो चुकी थी और सूरज की पहली किरण जंगल के पत्तों पर चमक रही थी। हिरन धीरे से बोला, हमने एक रात और जीत ली। शेर मुस्कुराया और बोला, हम तब तक जिंदा रहेंगे जब तक एक दूसरे के साथ रहेंगे। सबने एक दूसरे की ओर देखा। आंखों में गर्व, दोस्ती और एक नई उम्मीद चमक रही थी।